राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे 3 दिसंबर को आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले 30 तारीख को कल शाम को एग्जिट पोल अलग अलग न्यूज एजेंसी, सर्वे एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए थे, जिसके अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर तीसरा फ्रंट आखिर कहां खड़ा है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान में कई सारी सर्वे एजेंसी, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे आज तक, इंडिया टुडे हो, सभी ने कांटे की टक्कर है वो दिखाई और बताया ये कि यहां पर जो निर्दलीय और अन्य जो पार्टियां, उनका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन यहां पर एक बड़ी पार्टी है आरएलपी, जो पिछले चुनाव में 3 सीटें जीती थी और एक सांसद उनका है। इस बार आपको बता दें कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का ये गठबंधन कितनी सीटें आखिर है वो जीतने जा रहा है। एग्जिट पोल में आपने अन्य के अंदर ये आंकड़े देखे होंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश में, अगर आप इसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि आरएलपी और एएसपी जो गठबंधन है वो कितनी सीटें जीत सकता है। ये सर्वे आपको बता दें कि कौन सी सीटों पर उन्हें मजबूती के साथ दिखा रहे हैं। आरएलपी के अगर बात करें तो आरएलपी को यहां पर 2 सीटों से 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरएलपी कम से कम अगर स्थिति में भी आती है तो 2 सीट जीत सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 5 सीट है वो जीत सकती है। ये आपको बता दें कि आज तक के और बाकी के जो चैनल्स हैं उनके सर्वे के मुताबिक आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं कि 0 से 2 सीट, यानी कि या तो आजाद समाज पार्टी 0 सीट आती है या फिर उन्हें 2 सीट भी मिल सकती है। 2 सीट में आपको बता देता हूं, बानूसर और नगर की सीट पर काफी टक्कर है वो मान रहे हैं न्यूज चैनल वाले। परिणाम 3 तारीख को आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर एक तरीके से इस पूरे सर्वे को देखने की कोशिश करें तो आरएलपी एएसपी जो गठबंधन है वो कम से कम 2 सीटें और ज्यादा से ज्यादा 7 सीट जीतने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन है वो आखिर कहां तक जाता है। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल जिस समुदाय से आते हैं वो राजस्थान का बहुसंख्यक समुदाय है और एक राजस्थान की राजनीति में उनका बहुत बड़ा दखल है। खासतौर से मारवाड़ की क्षेत्र में राजनीति में उनका बहुत बड़ा दखल है। अगर पूरा का पूरा समुदाय वो जाति अगर हनुमान बेनीवाल के साथ लगती तो इस बार उनका वर्षों का जो सपना था कि वो लगातार उनकी एक मांग थी कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो मांग इस बार पूरी हो सकती थी। अगर हनुमान बेनीवाल को एक तरफा वोट वो देते, एक साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े होते तो आराम से आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल इस त्रिकोणीय फाइट के अंदर एक अच्छी खासी नंबर लेकर आते, कम से कम 15-20 सीटें उनकी आ जाती तो वो राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय बनाने में और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर सरकार बनाने के अंदर अहम भूमिका निभा सकते थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हनुमान बेनीवाल जैसे समुदाय से आते हैं उस समुदाय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के बजाय विधायक की कुर्सी चुनी। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर नागौर के अंदर 10 सीट है तो नागौर की अलग अलग सीट पर उन्होंने अलग अलग आदमी को चुना है कि हमारी जाति का आदमी कौन सा, हमें उसे ही को वोट देना है। चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो आरएलपी से चुनाव लड़ रहा है, हम अगर हमारा कैंडिडेट है और वो मजबूत है, जैसे आप देखिए कि मकराना के अंदर वो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, लाडनू के अंदर वो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है, खिंवसर के अंदर आप जाएंगे तो वो आरएलपी को वोट देने के लिए तैयार है। यानी कि वहां पर पार्टी नहीं बल्कि वो अपने व्यक्ति को देखकर टिकट दे रहे हैं। इसकी वजह से हनुमान बेनीवाल के सामने ये बड़ी समस्या है कि वो अपने समुदाय को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे मिलेंगे। हालांकि ये एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट यानी कि पूरे नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो एक बार फिर से विश्लेषण इन पर जरूर किया।